हेलो बच्चों, कैसे हैं? ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और खूब पढ़ाई हो रही है। मैंने देखा है, वैसे ग्रुप में भी आप लोगों की चैटिंग चलती रहती है और क्वेश्चंस बहुत से आ रहे हैं और मुझे देखकर इतना अच्छा लग रहा है कि इतने क्वेश्चंस तो आप लोग क्लास में नहीं करते थे। तो अच्छी तैयारी है, मतलब एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं और वो एग्ज़ाम आप कभी भी दे सकते हैं। इतनी तैयारी हो गई है आपकी। तो लेकिन मैं एक प्रॉब्लम में के लिए बात करना चाहूँगी, क्योंकि बच्चों के जब मैं क्लास लेती हूँ तो उस समय बच्चे अक्सर करते हैं, वो बोलते हैं कि मैम हमारी तो पूरी तैयारी थी, हमको सब आता भी था, लेकिन उसके बाद भी हम 3 ही क्वेश्चन लिख पाए। ऐसा क्यों होता है बताइए? क्योंकि तैयारी तो आप पढ़ने में कोई कमी नहीं करते और आपके पास स्टडी मटेरियल भी सफिशिएंट होता है, उसके बाद भी क्यों ऐसा होता है? तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूं, क्योंकि सारे बच्चों को, पूरी क्लासेस को, सारे कॉलेज को या स्कूल को लेकर चलना हम लोगों के लिए मुश्किल है। उसके साथ हम सारे बच्चों के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। तो ये एक वीडियो इतना अच्छा माध्यम है कि मैं उनकी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। देखिए, सबसे जिसको बोलते हैं कि महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम एग्ज़ाम के एक दिन पहले इतने ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और फिर पूरी रात जागते हैं। सुबह पेपर होता है तो रात भर अगर हम जागेंगे, क्योंकि मैं एक चीज़ आप लोगों को बोल देना चाहूँगी कि अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं की है तो एक रात में आप पढ़ाई कितनी कर लेंगे, और अगर आपने साल भर पढ़ाई की है तो वो रात क्यों आप जाग रहे हैं? चाय पिएंगे और इधर उधर घूम लेंगे, फिर पढ़ेंगे, पूरी रात क्यों पढ़ना? सुबह जब आते हैं आप क्लासरूम में और जब एग्ज़ाम देने जाते हैं और एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपको नींद आती रहती है, बार बार जम्हाई लेते हैं, बार बार पानी मांगते हैं और ये टाइम वेस्ट होता है आपका। और सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आप पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते। और दूसरा एक कारण है कि आपके पास 3 घंटे होते हैं क्लास एग्ज़ामिनेशन हॉल में। उस 3 घंटे को आप 5 क्वेश्चन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? उससे पहले एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बोलना चाहूँगी, ये आपके क्वेश्चंस के बारे में आने से पहले, कि आप जब घर से आप काफ़ी पहले निकलें एग्ज़ामिनेशन हॉल में आने में। अक्सर मैंने देखा है कि फ़र्स्ट पेपर जिस समय होता है आपका, उस समय आपके पास रोल नंबर, रूम भी खोजने का एक टेंशन होता है कि हमारा, आप मान लीजिए 2-3 फ्लोर का आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, तो उस समय अगर आप जाते हैं तो आपका किस फ्लोर में है रोल नंबर, उसको खोजने में एक तो टेंशन एग्ज़ाम का और उसमें रोल नंबर खोजने का, उसके बाद उस फ्लोर में भी किस रूम में है इसका टेंशन। तो आप सफिशिएंट टाइम लेके आइए और उसमें रोल नंबर आराम से खोजिए और आराम से बैठिए क्लासरूम में। जब आप बैठते हैं उस रूम में एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसके बाद फिर आप थोड़ी देर के लिए आँख बंद कर लीजिए, एकदम ठंडी सांस लीजिए कि अब हमारे पास, हम युद्ध की तैयारी में, पूरी युद्ध की तैयारी हो चुकी है और हम अब कुरुक्षेत्र में उतर चुके हैं, रण क्षेत्र में उतर चुके हैं। उसके बाद जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, आंसर शीट को भी आप सफिशिएंट, उसमें जो भी है जानकारी आपको भरना है वो भर लीजिए और आप क्वेश्चन पेपर का वेट करिए। जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है तो आप उसको आराम से पढ़िए। इसलिए मैं बोलती हूँ, कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं तो मैं उनसे बोलती हूँ कि 3 घंटे में फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप 45 मिनट दीजिए। आपके पास बाद में भी 2 घंटे, कितने, 15 मिनट बचेंगे, उस 4 क्वेश्चन को आप उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर भी पढ़ेंगे। और आप, एक गलती हमेशा बच्चे करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन से, यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। ये गलती मत करिए। आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन आपको आता है उसमें मार्क कर दीजिए आंसर शीट में और उसके बाद उस क्वेश्चन को स्टार्ट कर दीजिए। एक कॉन्फिडेंस भी आता है, जो क्वेश्चन आपको आता है, जिसका आंसर आपको आता है, उसको जब आपने स्टार्ट किया और उसको कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास बाकी क्वेश्चंस के लिए आपका माइंड प्रिपेयर हो जाता है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है बच्चों को कि बच्चे बोलते हैं कि जब क्वेश्चन पेपर मैम हाथ में आता है ना तो हम ब्लैंक हो जाते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमने कुछ पढ़ाई नहीं की है और हम कुछ नहीं जानते हैं। तो ये स्थिति बहुत कठिन होती है, क्योंकि आप जब
एग्ज़ाम दे के बाहर निकलते हैं तो आपके पास सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाता। क्योंकि जब आप दूसरे बच्चों से बात करते हैं, अपने सहपाठियों से, तो वो बोलते हैं कि हमने 5 क्वेश्चन बनाए, हमने तो बहुत अच्छे से बनाया पेपर, तब आप नर्वस होने लग जाते हैं क्योंकि आपने पढ़ाई उनसे कम नहीं की है। आपने भी उतने डेडिकेशन से एग्ज़ाम की तैयारी की थी, लेकिन आप उस क्वेश्चन को नहीं बना पाए। उसके बाद मैं कहती हूँ कि लास्ट के जो आपके 15 मिनट हैं उसमें आप आंसर शीट को टैग कर लीजिए, जो मेन आंसर शीट के साथ जो आपके सप्लीमेंट्री पेपर्स हैं उसको भी टैग कर लीजिए। उसके बाद आप पूरा का पूरा एक बार रिवाइज़ करिए कि आप क्वेश्चन को आपने किस तरीके से लिखा है, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, किसी के नीचे अंडरलाइन तो नहीं किए, मतलब करना छोड़ गए हैं आप, या किसी क्वेश्चन को आप पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन को किया है ऊपर नीचे, या किसी का शेष भाग जैसा रहता है ना कि हम पीछे कर लेते हैं, तो उसको भी आपने मार्क किया है कि नहीं। ये सारा कुछ करने के बाद आप आराम से बैठ जाइए, या जो बचे हुए क्वेश्चन का आंसर है उसको करिए। उसके बाद ठंडी सांस लीजिए, आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम का टाइम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आप आराम से निकलिए और सेटिस्फेक्शन के साथ आप बाहर निकल के बोलिए कि मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है, बहुत अच्छा पेपर मेरा गया है। और इसी शुभकामना के साथ मैं आप लोगों को फिर से एक बार बधाई दूंगी कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और जब मैं वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर में जाऊंगी आप लोगों के पेपर लेने के लिए या देखने के लिए कि आपका पेपर कैसा गया है, तो आपके चेहरे पे वो खुशी दिखना चाहिए मुझे कि आपने मेरी ये बात मानी कि नहीं। और इसी शुभकामना के साथ एक बार फिर से इस वीडियो के लिए मैं विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूँगी। बाय बाय।